स्टूडेंट्स, मैं हर्षराज ESBI की तरफ से आप सभी के साइंस का टीचर स्वागत करता हूं आज की इस नए वीडियो में। आज के क्लास में हम लोग एक नए टॉपिक बोन्स के बारे में बात करने वाले हैं। यानी कि आज के क्लास में हम लोग अपने शरीर की जो हड्डियां हैं उनके बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे लिखता है हमारा टॉपिक बोन्स, हड्डी। तो इसमें क्या लिखता है? There are 206 bones in the body of an adult। यानी कि एक एडल्ट के शरीर में, एक जो मैच्योर आदमी यानी कि मैच्योर आदमी, एक जवान आदमी जो होता है, उसके शरीर में पूरे 206 हड्डियां होती हैं। ठीक है, एक जवान आदमी जी, उसके पूरे शरीर में 206 हड्डियां होती हैं। जैसे हम लोग हैं, अगर आप लोग तो अभी बच्चे हैं तो आपके शरीर में कुछ ज्यादा होंगे, कम नहीं, ज्यादा। लेकिन एक जवान आदमी जब एडल्ट हो जाता है तो उसके शरीर में पूरे 206 हड्डियां होती हैं, पूरे 206 बोन्स होते हैं। बोन्स आर हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग। बोन्स क्या होते हैं? बोन्स जो होते हैं वे हार्ड और स्ट्रॉन्ग होते हैं। ठीक है, बोन्स जो होते हैं वे हार्ड और स्ट्रॉन्ग होते हैं। ये बात समझ में? जैसे आप लोग अगर अपने हाथ को छू के देखो तो आपको महसूस होगा बोन्स जो है वो हार्ड होते हैं और बहुत मजबूत होते हैं। ठीक है, वही यहाँ पे कहता है कि बोन्स आर हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग। बोन्स गिव सपोर्ट एंड शेप टू आवर बॉडी। अब बोन्स जो होते हैं वो हार्ड और स्ट्रॉन्ग तो होते हैं। ठीक है, ये तो क्लियर है, इसमें कोई शक नहीं है कि हार्ड भी होते हैं, स्ट्रॉन्ग भी होते हैं। लेकिन इनका काम क्या है हमारे शरीर? मुद्दे की बात यह है कि इनका काम क्या है हमारे शरीर में। ठीक है, तो बोन्स जो होते हैं वो हमारे शरीर को शेप और सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, हमारे शरीर को आकार देते हैं और हमारे शरीर को सपोर्ट देते हैं। अब हमारे बात यहाँ पे ये आती है कि हमारे शरीर में को आकार कैसे देते हैं, शेप कैसे देते हैं। तो अगर मान लेते हैं कि हमारे शरीर से बोन्स को अगर हटा दिया जाए, मान लेते हैं हमारे शरीर का हाथ है, हाथ का बोन अगर हटा दिया जाए निकाल के, तो हमारा हाथ जो है कोई डेफिनेट शेप नहीं रहेगा इसका। इसको अगर हम चाहे तो लपेट के आराम से मोड़ के मुट्ठी में बंद कर सकते हैं, कोई इसका फिक्स शेप नहीं रहेगा। हम जिस तरह से चाहें, जिस शेप में चाहें इसको मोड़ सकते हैं। लेकिन हमारे हाथ में बोन्स है, इसके वजह से इसका शेप फिक्स है कि ये लंबा ही है। इसको अगर हम चाहें कि यहाँ से इसे मुड़ जाए तो नहीं मुड़ेगा, क्योंकि इसमें बोन्स है और बोन्स ने इसको शेप दे रखा है जो कि इसका शेप फिक्स है। इसको हम अपने मन से इधर उधर नहीं मोड़ सकते। आई बात समझ में? और दूसरी चीज कि क्या गिव सपोर्ट, इस सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है। तो सपोर्ट कैसे प्रोवाइड करता है? तो हम लोग खड़े हैं, तो अगर हमारे शरीर में बोन्स हैं, हड्डियां हैं, तभी हम खड़े हैं। अगर हमारे शरीर से बोन्स को हटा दिया जाए, हड्डियों को हटा दिया जाए, तो हम लोग खड़े नहीं रह पाएंगे। क्योंकि आप इमेजिन कीजिए कि आपके पैर से हड्डी हटा दी जाए तो क्या होगा? हम लोग खड़े नहीं रह पाएंगे, इधर उधर ढकते रहेंगे, घूमते रहेंगे, खड़े ही नहीं हो पाएंगे। तो यही बोन्स जो है हमारे शरीर को सपोर्ट प्रोवाइड करता है। आई बात समझ में? आगे लिखता है बोन्स ज्वाइन टू फॉर्म द फ्रेमवर्क ऑफ आवर बॉडी कॉल्ड स्केलेटन। अब हमारे शरीर के जितने भी बोन्स हैं, हमारे शरीर में जितनी भी हड्डियां हैं, वे सारे क्या है? एक दूसरे से ज्वाइंट, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं।
ठीक है। हमारे शरीर के जितने भी हड्डियां हैं वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ से हमारा ये एंकल है, यहाँ से यहाँ तक अलग बोन है, एक बोन हो गया। फिर यहाँ पे हमारा बोन ज्वाइंट है, यहाँ से ये हमारा अलग बोन हो गया। तो ये दोनों आपस में जुड़ा हुआ है। फिर आगे आते हैं तो यहाँ तक हमारा एक बोन है और यहाँ अलग बोन है। तो ये एक फिर जुड़ा हुआ है। उंगली में ही बात कर ली जाए तो 3 जगह पे हमारा ज्वाइंट है। तो यही कहता है कि हमारे शरीर में जितने भी बोन्स हैं वे सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ठीक है। हमारे शरीर में जितने भी बोन्स हैं वे सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और यही आपस में जब जुड़ते हैं तो हमारे शरीर का फ्रेमवर्क तैयार होता है, हमारे शरीर का स्ट्रक्चर तैयार होता है। जब बहुत सारे हमारे शरीर के सारे बोन्स जब एक साथ ज्वाइंट होते हैं तो हमारे शरीर का ये क्या करते हैं, फ्रेमवर्क तैयार करते हैं, एक स्ट्रक्चर तैयार करते हैं हमारे शरीर का। और इसी बोन के स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं, स्केलेटन बोलते हैं। ठीक है। हमारे शरीर के जो बोन्स हैं वो बोन्स मिल के एक स्ट्रक्चर तैयार करते हैं और इसी स्ट्रक्चर को हम लोग स्केलेटन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्केलेटन बोलते हैं। आई बात समझ में? चलिए अब इसमें लिखता है द पॉइंट वेयर टू बोन्स मीट इज कॉल्ड अ ज्वाइंट। एग्जाम्पल एल्बो ज्वाइंट, नी ज्वाइंट इट इज। अब हमारे शरीर का जो बोन्स है, जो हड्डियां हैं, वो जहाँ पे मिलती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ज्वाइंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ज्वाइंट बोलते हैं। हमारे शरीर की जो हड्डियां हैं उन्हें हम लोग ज्वाइंट बोलते हैं। आई बात समझ में? चलिए तो अब जैसे देखिए, मान लीजिए एग्जांपल मैं आपको समझाता हूँ। हमारा ये हाथ है, ठीक है। अब एक बोन इधर से आया, एक बोन इधर से आया, दोनों आके यहाँ पे मिल गया। ठीक है। तो ये जो पॉइंट है जहाँ पे दो बोन आपस में आके मिल गया, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, ज्वाइंट बोलेंगे। ठीक है। और ऐसा ऐसा ज्वाइंट हमारे शरीर में बहुत सारे होते हैं। जैसे यहाँ पे हो गए एंकल ज्वाइंट, एल्बो ज्वाइंट, शोल्डर ज्वाइंट, नी ज्वाइंट, जहाँ पे हमारा घुटना मिलता है उसे हम लोग नी ज्वाइंट बोलते हैं। तो ऐसा ज्वाइंट हमारे शरीर में बहुत सारे जगह पे है। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे नाम दिया गया है कुछ ज्वाइंट का, एल्बो ज्वाइंट हो गया, नी ज्वाइंट हो गया, ये सारे हमारे शरीर के ज्वाइंट्स हैं। अब आगे लिखता है in addition to provide support to the body, the skeleton protect vital organs such as the heart and the brain. अब हमारे शरीर का जो बोन्स है वो हमारे शरीर को, हमारे बॉडी को सपोर्ट तो प्रोवाइड करता ही, ये बात तो सभी जानते हैं। लेकिन सपोर्ट प्रोवाइड करने के साथ साथ ये स्केलेटन जो है हमारे शरीर के वाइटल ऑर्गेन्स, सेंसिटिव ऑर्गेन्स को क्या सेफ्टी भी प्रोवाइड करता है, प्रोटेक्ट भी करता है। अब हमारे शरीर के वाइटल ऑर्गेन्स क्या क्या हैं, तो हार्ट हो गया, ब्रेन हो गया, इन सभी को हमारे शरीर का जो बोन्स है उसको प्रोटेक्ट करता है। जैसे ये रिब केज एक जालीदार बनाया हुआ है और इसके अंदर में हमारा हार्ट है। तो ये स्केलेटन एक तरह से इसको प्रोटेक्ट करता है कि मान लीजिए कहीं चोट वगैरह लगे तो हमारे हार्ट को डैमेज ना करे। ठीक है। जब भी कहीं अगर चोट वगैरह लगे तो हमारे हार्ट को डैमेज ना करे। हमारा ब्रेन सेंसिटिव पार्ट है हमारे शरीर का, तो ये हार्ड स्केलेटन हमारे पूरे ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है कि अगर चोट वगैरह लगती है तो हमारे ब्रेन को हार्म ना करके ये स्केलेटन उसको, हमारे ब्रेन को सेफ रखता है। आई बात समझ में?
तो आज का ये क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अगले क्लास में हम लोग मसल्स के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।